हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। माई सेल्फ रविंद्र जांगिड। तो पावर ग्रिड ने पीजीसीएल डीटी के लिए 600 वैकेंसी अप्रूव कर दी है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए इस बार 2026 के अंदर बहुत ही सुनहरा अवसर है और इस वैकेंसी के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बताने वाला हूं। 4 महीने की पूरी एक स्ट्रैटेजी, कब कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किन चीजों पर ध्यान देना है और लास्ट तक आपको किन किन चीजों पर फोकस्ड रहना है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो 600 वैकेंसी के लिए ये पूरी कहानी है मैं दोस्तों, और यहां पे पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा, और सिलेबस हो गया, एग्जाम डेट हो गई, तो सबके बारे में बात करने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों सिलेक्शन का पूरा मास्टर प्लान लेके आया हूं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करिएगा। पीजीसीएल डीटी लिख के हार्ट जरूर बना देना। अब यार हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। तो यदि 2024 की बात करते हैं तो 2024 के अकॉर्डिंग यहां पे जब नोटिफिकेशन आया था उससे लगभग 5 महीने का समय मिला था। तो हम वह सिनेरियो लेके चलते हैं और मान लेते हैं कि ये 4 महीने के अंदर एग्जाम करवा देगा, तो उस हिसाब से अगस्त महीने में आपके एग्जामिनेशन होने के चांसेस है। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करिएगा। बाकी जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन के अंदर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको जाके एक बार वॉच कर लेना। बट बेसिक डिटेलिंग यही है कि फुल टाइम आपका 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। यदि आपने हायर एजुकेशन करके रखा है, बीई, बीटेक, एमटेक, वो अलाउड नहीं माने जाएंगे। चाहे आपने डिप्लोमा के साथ में किया है, चाहे डिप्लोमा बिना किसी डिप्लोमा के किया है, ठीक है, वो अलाउड नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज यदि हम बात करें सैलरी की, तो दोस्तों सैलरी यहां पे आपकी रहने वाली है 24,000, और ये बिल्कुल बेसिक पे है। अलाउंसेस जोड़ के अच्छी खासी आपकी सैलरी बन जाएगी। बाकी चीज है कि यार 27 साल मैक्सिमम एज है। तो यहां पे जो 11/5/2026 की कट ऑफ डेट है उसके हिसाब से ही आपको 27 ईयर्स काउंट करना है। देखो बाकी ओबीसी के अंदर 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के अंदर 5 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी के अंदर 10 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए फॉलोइंग डिटेल्स के साथ में इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है। तो कुल मिला के अनरिजर्व्ड के हिसाब से बात करें तो 27 साल आपका एक मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किस तरीके से विभाजित है। यदि मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो दोस्तों ये जो सिलेबस है वो एसएससी जेई जैसा ही सिलेबस है, बट यहां पे टेक्निकल के अंदर 2 से 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। दूसरी चीज, टेक्निकल का वेटेज यहां पे 100 से बढ़ा के 120 कर दिया है। नॉन टेक्निकल का जो वेटेज है वो 100 से घटा के 50 कर दिया है। कहानी समझ में आई? उसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए पेपर होता है, जबकि यहां पे आपको 170 क्वेश्चन 170 मार्क्स के लिए होगा और 2 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर 120 जो आपका टेक्निकल पेपर है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और यदि आपको यह पता करना है कि पेपर आता कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कल सुबह 7 बजे मेरा एक सेशन है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं इसके यहां एक पिन कर देता हूं, तो यहां पे जाके लिंक दिख रही होगी, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लगातार 2 से 3 सेशन उसी के लेने वाला हूं। तो मोटा मोटी इस 170 की लड़ाई है दोस्तों। अब इस 170 की यदि मैं बात करूं तो आपका टारगेट यह होना चाहिए कि किसी भी तरीके से मैं 135 प्लस का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकूं। और इस 135 प्लस मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि डिफरेंट रीजंस में डिफरेंट कट ऑफ्स होते हैं, पर यदि हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 135 के ऊपर आपको टारगेट रखना है, सेफ होना है आपको। तो उसके लिए आपको टेक्निकल पे बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है लास्ट 2024 के पेपर की पूरी एनालिसिस करके। उसके हिसाब से पावर सिस्टम 38 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन का लेवल जो है बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, अच्छा था। यदि अच्छे से आपने नोट्स रिवाइज किए होंगे तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स 28 क्वेश्चंस 28 मार्क्स के लिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 18 क्वेश्चंस, मेजरमेंट 12 क्वेश्चंस, कंट्रोल सिस्टम 9 क्वेश्चंस, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 4 क्वेश्चंस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 3 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन का लेवल था वही रिपीटेड टाइप का ही क्वेश्चन था। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 क्वेश्चन। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं ये नंबर इस बार बढ़ सकता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, थोड़े जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 क्वेश्चन था। तो ये था पूरा कैटेगराइजेशन। तो अब जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको पहले समझना है कि कोर सब्जेक्ट क्या है और नॉन कोर सब्जेक्ट क्या है टेक्निकल के अंदर। तो यहां पे दोस्तों ये जो 4 सब्जेक्ट आपके दिखाई दे रहे हैं, कहां से? पावर सिस्टम, मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड द मेजरमेंट। ये 4 सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा खासा यहां पे स्कोर करवा सकते हैं, लगभग 40 और ये लगभग 30।
ठीक है, तो ये 40 30 70 तो यहीं पे आपके हो रहे हैं, प्लस यदि आप देखेंगे 30 70 30 100, कुल मिला के आप 90 से, ठीक है, 100 का मार्क्स जो है वो यहां पे आप आराम से देख सकते हो। तो 90 to 100 क्वेश्चंस तो इनका 4 कोर सब्जेक्ट से ही आ रहा है। मैं मोटा मोटी भी मान लेता हूं, यदि थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी होता है तो आराम से आप यहां पे देख सकते हैं यार 80 से 85 क्वेश्चंस तो आराम से यहां पे देखने को मिलेंगे। तो इतना अच्छा वेटेज है, तो आपको जब भी शुरू करोगे ना तो इनको सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना, फिर बाकी सब्जेक्ट आप इसके बैक टू बैक कवर करते रहना। फिर हम बात करते हैं, जैसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि सर नॉन टेक्निकल का सिलेबस एग्जैक्टली है क्या। जैसे इंग्लिश आता है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो उसके लिए आप 2 बुक रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। एक तो आपकी नीतू मैम की बहुत अच्छी किताब है केडी पब्लिकेशन की, और दूसरी बुक जो हमेशा बच्चों की फेवरेट रही हुई है वो है आपकी किरण इंस्टीट्यूट पब्लिकेशंस की। तो ये 2 बुक में आप रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल की एक रीजनिंग की बुक आती है RS अग्रवाल। बाकी यहाँ पे मतलब जो आपकी किरण पब्लिकेशन है इनकी भी बुक रीजनिंग की आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे हैं, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्वेश्चंस पे जो कमांड है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट यदि बात करें एप्टीट्यूड के लिए, तो एप्टीट्यूड के लिए आप रेफर कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स को। बाकी पिनेकल की भी आती हैं, और भी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, या बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स भी अवेलेबल हैं फॉर द मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें जीके के लिए, तो जीके के लिए यार लूसेंट पब्लिकेशन बेस्ट बुक है। उसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं। आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी बुक अच्छी है और आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं, तो बाकी दोस्तों को भी थोड़ा आइडिया लगेगा रिगार्डिंग द जीके। तो यह है नॉन टेक्निकल का पोर्शन। तो बात आती है कि सर हम अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या चीजें हम उसके अंदर लेके चले, हमें सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों उसके लिए ना आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि सिलेबस है क्या। और सिलेबस के लिए पहले तो दोस्तों प्रिंट आउट ले लो। देखो मैंने भी गेट एग्जामिनेशन दिया, गेट एग्जामिनेशन 3 बार क्वालिफाई किया है, हाईएस्ट रैंक मेरी 588 है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में तक क्वालिफाई किया मैंने। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि जब भी आप प्रिपेयर करें आपके पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट ले लो। फिर आपको कुछ आता है या नहीं आता है, आपने सिलेबस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई कोर्स लिया है या नहीं लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 2 से 3 PYQ पेपर सॉल्व कर लो, वो कहीं पे भी गूगल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लेवल जो क्वेश्चन का है कि बहुत ज्यादा हाई है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो वो आइडिया लग जाएगा। अच्छा, वो भी नहीं करना चाहते हो, कल सुबह 7 बजे की क्लास है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो टारगेट कैसे होगा, तो यदि मैं 4 महीने को डिवाइड करता हूं तो पहली चीज 1 महीना हटा दो पहले वहां से, यदि सही में सिलेक्शन लेना तो तुम्हारे पास मोटा मोटी 3 महीने का ही समय बचा है। उस 3 महीने में आपको स्टार्टिंग के जो 2 महीने वो बहुत क्रूशियल है। उसके अंदर तुमको क्या करना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम एंड मेजरमेंट, जिसका वेटेज मैंने आपको बताई है, लगभग 90 से 100 का वेरिएशन देखने को मिलता है। गिरी से गिरी हालत में 80 to 85 क्वेश्चंस तो आपको देखने को ही मिलेंगे। क्लियर है, तो पहली प्रायोरिटी में वो खत्म होना चाहिए। मतलब 2 महीने के अंदर आपकी थ्योरी, 2 महीने के अंदर आपका MCQ, 2 महीने के अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो शुरू कर दो, उसका प्लान अपना तैयार कर लो। दूसरी चीज, नेक्स्ट 1 मंथ में, मतलब जो 3rd मंथ होगा उसके अंदर जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लेना, और इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही प्लान आप लोगों के लिए रहेगा, और इससे आप प्रायोरिटी के बेस पे आप करोगे तो ज्यादा नंबर लाने के चांसेस भी बनेंगे। नेक्स्ट है कि नॉन टेक्निकल, तो यार नॉन टेक्निकल को अभी से स्टार्ट कर सकते हो। मैं कहूंगा कि आप नॉन टेक्निकल को रीजनिंग के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट अपने आप में थोड़े से हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं, समझने में भी और नोट्स बनाने में भी समय लगता है। तो मैं तो कहूंगा रीजनिंग के साथ शुरू करो, मन लगा रहेगा, और बाकी फिर धीरे धीरे अपने नॉन टेक्निकल अपग्रेड करते रहना। रीजनिंग खत्म होने के बाद एप्टीट्यूड शुरू कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आप इंग्लिश शुरू कर सकते हो, जैसा भी आपकी मर्जी, पर शुरू यहां से रीजनिंग से कर लो। एज पर माय एक्सपीरियंस, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हमसे, उनका एक्सपीरियंस हमें उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि सब्जेक्ट, जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उस चीज पे आप जरूर फोकस करिएगा। क्या आपने MCQ प्रैक्टिस करी है उनकी, क्या आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, इस चीज पे जरूर फोकस रहिएगा। क्योंकि एंड में जब आप सब कुछ पढ़ लेते हो ना, तो सबसे ज्यादा पैनिक कंडीशन आती है कि यार ये वाली चीज भी याद नहीं है, वो चीज भी भूल रही है,
सब पढ़ तो सब लिया है पर दिमाग से सब निकलता जा रहा है। ऐसी पैनिक सिचुएशन मत आने देना, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है और इस बार सुनहरा अवसर भी है, एक के बाद एक वैकेंसी आ रही है, मौके पे चौका मान लो और बहुत जल्दी में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बाकी आपको यदि किताबों से पढ़ने में दिक्कत आ रही है, खुद से पढ़ने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर 5,000 का बैच था बट उसको हमने 1999 के अंदर कर दिया है। 1 साल की वैलिडिटी है, पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट आपको करवाया जा रहा है और साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे करवाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ई बुक हमारी यहाँ पे आपको फ्री दी गई है, जिसकी प्राइस 399 है, उसको हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री कर दी है। अपनी तैयारी शुरू करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। कुछ भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और बाकी कुछ भी होगा तो मैं लाइव सेशन जरूर उसके लिए मैं अरेंज कर दूंगा। फिर भी छोटा मोटा कुछ भी डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हमारे नंबर भी दिए हैं, व्हाट्सएप कर देना। एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ो। मैं तो कहता हूं 3 से 4 महीने में एक अच्छी जगह सेट हो जाओगे, क्योंकि जितनी वैकेंसीज इस बार आ रही हैं ऐसा तो दशकों में भी वैकेंसीज नहीं आती हैं। इस बार अच्छा मौका मिला है, पूरा फायदा उठाओ एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।